Welcome you all in the Pagdiyawal Vidya Niketan online classes. In last video, we read about various components of a Python program and expressions, statement, comment, function, block and indentation and variables. Next is variables has three key attribute. वेरिएबल के क्या होते हैं? थ्री की एट्रीब्यूट होते हैं. इसमें आता है एक तो आता है टाइप, एक आता है वैल्यू एंड नेक्स्ट इज आईडी. देखिए जब भी कोई वेरिएबल बनता है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक कंटेनर है या अपन कह सकते हैं जो वैल्यू को कंटेन करता है, लिंक करता है. जैसे यहाँ पे दे रखा है a इक्वल टू 4, देन a यहाँ पे क्या एक वेरिएबल है, 4 क्या है यहाँ पे एक लिटरल है, कांस्टेंट वैल्यू है. अगर अपन बात करें टाइप की, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें टाइप की, तो टाइप यहाँ पे ये शो करता है कि जो वेरिएबल आपने बनाया है वो किस टाइप का है. देखिए अगर यहाँ पर आपने इंटीजर वैल्यू दी है, देन ये जो वेरिएबल किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा. अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दी होगी, देन ये वेरिएबल किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा. अगर इसमें वैल्यू आपने क्या दी होगी? फ्लोट वैल्यू दी होगी, तो यहाँ पे ये वेरिएबल किस टाइप का होगा? फ्लोटिंग टाइप का होगा. नेक्स्ट आता है वैल्यू. नॉर्मली अगर आप प्रिंट करते हो किसी वेरिएबल को, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे शो करती है. सपोज दैट a इक्वल टू 4, देन a को प्रिंट किया तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी? 4. और थर्ड आता है वो आता है आईडी. आईडी मीन्स एड्रेस, कि मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस क्या होगा. तो सपोज दैट मैंने लिखा a इक्वल टू 4 और अगर मैं आईडी को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है जो कंप्यूटर जो वेरिएबल बनाएगा, देन उसकी लोकेशन क्या होगी तो वो यहाँ पे शो करेगा. तो वेरिएबल के थ्री की एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एक तो होता है टाइप, देन वैल्यू और देन आईडी. देखिए कैसे. इसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है ए वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड और डिफाइंड अंटिल सम वैल्यू इज असाइन टू इट. जब तक आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तब तक वो आपका वेरिएबल बनेगा नहीं, वो क्रिएट नहीं होगा. अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो, देन वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी के अंदर बन जाता है. पर अगर पाइथन की बात करें तो इसको जब तक आप वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक आपका वेरिएबल नहीं बनेगा. द नेम एरर इज कॉज विदाउट असाइन ए वैल्यू. अगर आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है तो यहाँ पे एरर आएगा, वो क्या आएगा? नेम एरर आएगा. तो देखिए अपन बात करते हैं थ्री की एट्रीब्यूट्स के बारे में, जिसका प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूँ. फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल. सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 4 या 6, जो भी अपन ने लिखा. सबसे पहले मैंने इसको नॉर्मली टाइप किया a. तो देखिए a को अगर मैंने टाइप किया, मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे as.py से मैंने इसको सेव किया. इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू 6 आ रही है. अगर आप जो लोअर राइट कॉर्नर में देख पा रहे हैं तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 6 है. तो ये थे उसका वैल्यू. अब अपन बात करें उसके टाइप की, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप अगर अपन प्रिंट करते हैं तो उसका टाइप प्रिंट होगा कि वो किस टाइप का है. मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और इसके अंदर मैंने दिया टाइप और देन a. इसका मतलब क्या है कि a का टाइप क्या होगा वो आपको सिस्टम में वो शो करेगा. तो a ने 6 लिया है तो 6 क्या इंटीजर वैल्यू है. इसको अपन देखते हैं कि ये आंसर में इंटीजर दे रहा है या नहीं दे रहा. देखिए यहाँ पर वैल्यू तो इसकी क्या है? 6, और यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिंट क्लास इंटीजर. इट मीन्स आपका वेरिएबल किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का. नेक्स्ट आता है आपका आईडी. मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट देन आईडी और यहाँ पे a. इट मीन्स इसका मेमोरी के अंदर लोकेशन क्या होगी? मेमोरी के अंदर जो ये कहाँ पर स्टोर हो रहा है उसका जो एड्रेस होगा वो आपका प्रिंट होगा. तो देखिए मैंने इसको सेव किया, इसको अपन रन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू तो है 6, उसका टाइप क्या है? इंटीजर, और इसकी आईडी क्या है? कुछ भी हो सकती है जो सिस्टम डिफाइंड होती है. आईडी कभी फिक्स नहीं होती है. नेक्स्ट देखिए अपन एक और वेरिएबल बनाते हैं, या इसमें मैं चेंज कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी ABC. तो अगर ABC वैल्यू अगर मैं दे रहा हूँ, इट मीन्स क्या होगा? इसका टाइप चेंज होगा. टाइप चेंज होगा, क्या होगा? इसका स्ट्रिंग टाइप होगा. तो देखिए मैंने इसको सेव किया है, अपन इसको रन करते हैं तो अभी आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू तो इसकी ABC है और उसका टाइप क्या हो गया है? STR, स्ट्रिंग टाइप हो गया है. और देन इसकी
जो आईडी है वो भी चेंज हो गई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ पर अगर अपन कोई रियल वैल्यू देते हैं, देने मैंने यहाँ पे लिखा 52.12, इसको मैं सेव करता हूँ, तो अभी भी क्या होना चाहिए, इसका जो आईडी है, सॉरी टाइप है और आईडी और इसकी वैल्यू तीनों चेंज होगी। तो देखिए इस बार वैल्यू तो इसकी क्या है 52.12, इसका टाइप क्या है फ्लॉट, क्योंकि इसने फ्लॉट वैल्यू ली है, और देन ये क्या है इसका आईडी। तो ये है 3 की एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यहां पर अगर मैं इसको वैल्यू नहीं देता हूं, देखिए यहां पे मैंने इसको वैल्यू नहीं दी है और सीधा ही अपन इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, मैंने सीधा यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया बी, इसको अपन सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। ये क्या बता रहा है, अनडिफाइंड नेम बी। बी क्या एक अनडिफाइंड नेम है। तो आप जब तक किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देंगे तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज। एल वैल्यूज आर द ऑब्जेक्ट्स टू विच यू कैन असाइन ए वैल्यू और एक्सप्रेशन। एल वैल्यूज क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप कोई ना कोई वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन असाइन करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 20, तो यहाँ पे एल वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट वैल्यू। लेफ्ट वैल्यू क्या है a, आर वैल्यू क्या होगी 20। ठीक है, तो a क्या होगा यहाँ पे एल वैल्यू। तो एल वैल्यूज आर द ऑब्जेक्ट टू विच यू कैन असाइन ए वैल्यू और एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन लाइक a इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन वो क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। या वैल्यू अपन ने जैसे लिखा है a इज इक्वल टू 20, देन ये क्या होगा यहाँ पे वैल्यू। एल वैल्यूज कैन कम ऑन LHS और RHS। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है कि एल वैल्यूज जो है वो LHS और RHS दोनों तरफ आ सकती है ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10, फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू a। देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि a को आपने सबसे पहले 10 असाइन किया है, तो a यहाँ पे किस साइज में आ रहा है, LHS में आ रहा है। एल वैल्यू है ये, पर एल वैल्यू को आप आर जो राइट साइड में भी काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा b इज इक्वल टू a, इट मीन्स b की वैल्यू भी अब क्या होगी, 10 होगी। तो जो एल वैल्यूज है जो लेफ्ट साइड में आ रही है उसको अपन राइट साइड में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एल वैल्यूज कैन कम ऑन LHS और RHS ऑफ असाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट। तो जो आपका असाइनमेंट है, इक्वल का साइन इसके जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों में आ सकती है आपकी एल वैल्यूज। नेक्स्ट आपका आता है आर वैल्यूज। आर वैल्यूज मीन्स इस साइड की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू। देखिए यहाँ पे लिखा है 20, 20.25, एंड ये किस में आएगा, आर वैल्यूज में। ये क्या होंगे, कोई लिटरल्स होंगे, कोई एक्सप्रेशंस होंगे। तो देखिए आर वैल्यूज द लिटरल्स एंड एक्सप्रेशन दैट आर असाइन टू एल वैल्यूज। आर वैल्यूज क्या है, कोई लिटरल है, कोई एक्सप्रेशन है जो किसको असाइन होता है, एल वैल्यू को असाइन होता है। आर वैल्यूज कैन कम ऑन RHS ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। आर वैल्यूज हमेशा किस साइड में आएगी, RHS साइड में आएगी, राइट हैंड साइड में आएगी। कहने का मतलब मेरा ये यहाँ पे ये है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, पर मैं यहां पर ऐसे नहीं लिख सकता 10 इज इक्वल टू बी। ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। इट मीन्स जो आर वैल्यूज है, जो कांस्टेंट है, जो एक्सप्रेशन है, वो हमेशा किस साइड में आता है, राइट साइड में आता है। पर अगर अपन बात करें एल वैल्यूज की, जो अपन कहते हैं वेरिएबल्स, ये दोनों साइड में आ सकते हैं, RHS में भी आ सकते हैं और LHS में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल असाइनमेंट। देखिए इसका भी मैं एग्जांपल पहले आपको बता देता हूं कि सपोज दैट मैंने यहां पे लिखा a इज इक्वल टू 10, फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू a। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो आपकी l वैल्यूज है ये दोनों साइड में है, RHS में भी है और LHS में भी है। इसको अगर अपन प्रिंट करते हैं तो ये प्रोग्राम है जनरली रन होगा और ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। ए और बी दोनों को प्रिंट करते हैं अपन, आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, 10 10 आ रहा है। इट मीन्स
कि यहाँ पर आप जो एल वैल्यूज काम में ले रहे हो उसको लेफ्ट हैंड और राइट साइड दोनों में लिख सकते हैं। पर अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई वैल्यू क्या है RHS है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में अपन नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ पे लिखा 10 = A या B, जो भी अपन लिखना चाहते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, ये जो सिंटेक्स होगा ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये अपना जो सिंटेक्स है वो सही नहीं है। अगर अपन जो RHS की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में लिखते हैं देन वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स। तो अगर अपन चाहें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया B और मैं चाहता हूँ कि अब B की वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे कर दिया A और B। इसको सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंटेक्स एरर, कांट असाइन टू लिटरल। ये आपको क्या बता रहा है, एरर बता रहा है कि आप लिटरल को कोई वैल्यू है वो असाइन नहीं कर सकते। तो ये आपका LHS और RHS। नेक्स्ट आता है वो आता है मल्टीपल असाइनमेंट, कि आप एक ही इससे ज़्यादा वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि एक साथ आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा A = B = C = 10। इट मीन्स ये 10 किसको असाइन हो रहा है, ये A को भी हो रहा है, B को भी हो रहा है और C को भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल, देखिए मैंने लिखा A = B = C = 10। अब अगर अपन A B C को प्रिंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे A B C को प्रिंट किया है, सेव करते हैं अपन, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 10 10 10 आ रही है। ये मल्टीपल असाइनमेंट, एक से ज़्यादा असाइनमेंट अपन एक ही स्टेटमेंट में करते हैं तो वो क्या होता है, मल्टीपल असाइनमेंट। असाइनमेंट मीन्स प्रोवाइड ए इनिशियल वैल्यू टू वेरिएबल। जब भी अपन वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देते हैं देन वो क्या होता है, असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट यहाँ पे क्या एक ऑपरेटर है जो इक्वल साइन है, ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है जैसे लाइक x, y, z = 10, 20, 30। देखिए ये भी यहाँ पे सही है। मैं यहाँ पे करता हूँ x, y, z = 10, 20, 30। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर अपन x y z को प्रिंट करते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे किया x y z, इसको सेव करते हैं, देन इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 10, 20, 30। इट मीन्स 10 किसको असाइन होगा, x को, 20 किसको होगा, y को, और जो 30 किसको होगा, z को असाइन होगा। तो यहाँ पे वैल्यू आती है अपनी 10, 20 और 30। ये अपना मल्टीपल असाइनमेंट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वैपिंग टू वैल्यू। स्वैपिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वैल्यू को एक्सचेंज करना। जब भी अपन किसी एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे असाइन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे A को 10 किया और B को 20 किया। स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि आपका आंसर आना क्या चाहिए, A = 20 और B = 10। इट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक्सचेंज होगी। आपने A को 10 दिया तो आंसर में आना चाहिए A = 20। अगर आपने B को 20 दिया तो आंसर में क्या आना चाहिए, A = 10, सॉरी B = 10। उसे अपन क्या कहते हैं, स्वैपिंग। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं अपन ने वो दे रखे हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो देखिए तीसरे वेरिएबल का यूज किया है अपन ने और देन अपन क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने किया है C = A। इट मीन्स A की वैल्यू किसको असाइन हो रही है, C को हो रही है। तो C के पास क्या आ जाएगा, C के पास A की वैल्यू कितनी है, 10। तो C के पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है वो दे रखा है A = B। इट मीन्स B की वैल्यू किसको असाइन हो रही है, A को हो रही है। तो A के पास क्या आ जाएगा, B की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है B = C। इट मीन्स B के पास क्या है, जो C के पास है, C की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10। तो ये वैल्यू को एक्सचेंज करना। तो देखिए A = 10 इंसर्ट किया था, B = 20 किया था। आंसर क्या आ रहा है, A = 20 और B = 10। देखिए प्रैक्टिकली अपन इसको करते हैं। सबसे पहले A = 10 अपन ने लिखा, देन B = 20। अब अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, C = A कर दिया, देन A = क्या कर दिया, B कर दिया, और देन मैंने क्या किया, B = मैंने यहाँ पे C कर दिया। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया है
उसके अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं। देन अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं इसको, ए को और बी को। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी प्रिंट होगी, ए की, नेक्स्ट वैल्यू किसकी होगी, बी की। ठीक है, तो ये अपना स्वैपिंग। तो देखिए इसको अपन देखते हैं, तो आंसर में क्या आता है, ए की वैल्यू 20 आ रही है, बी इज इक्वल टू 10 आ रहा है। सबसे पहले ए की वैल्यू है वो 20 प्रिंट हो रही है और बी की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है। तो ये अपना क्या, वैल्यू स्वैप करना। नेक्स्ट क्या देखा है, वो दे रखा है स्वैपिंग टू वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इट मीन्स यहाँ पे अपन तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं करते हैं, तब अपन कैसे अपन वैल्यू को स्वैप करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो देखिएगा सीधा सा सिंपल सा सिंटेक्स है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सॉरी x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा x। सीधा सिंटेक्स है। इट मीन्स y की वैल्यू किसको जाएगी, x को चली जाएगी, x की वैल्यू किसको जाएगी, y को चली जाएगी। तो ये है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, वैल्यू को एक्सचेंज करना। तो देखिए कैसे अपन करते हैं। यहाँ पे अपन न्यू फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा वेरिएबल, आप ABC भी ले सकते हैं और XYZ कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। देन अपना स्टेटमेंट आता है x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा x। और देन अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया x कोमा वाई। इसको सेव करते हैं, .py zx.py सेव किया। अब अपन क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 20 और 10। 20 किसका आ रहा है, x का आ रहा है। सबसे पहले वैल्यू x की प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पे 20 आएगा। और नेक्स्ट क्या आ रहा है, y की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो ये वैल्यू को एक्सचेंज करना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थैंक यू।